प्रिय विद्यार्थियों और देशवासियों, आज हम भारतवर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हुए हमें 73 वर्ष हो चुके हैं। हमें गणतंत्र मिला है कुर्बानियों और बलिदानों के बल पर। हमें आज़ादी मिली है, ये आज़ादी बरकरार रखनी है। ये हर गणतंत्र दिवस और आज़ादी दिवस के दिन हमें याद दिलाई जाती है। लगभग हर 6 माह बाद ये दो राष्ट्रीय पर्व हमें ताकीद करते हैं, हमें जगाने के लिए मनाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुए, पहला गणतंत्र दिवस मनाया। जवाहरलाल नेहरू ने अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को बुलाकर, इस तरह से हर वर्ष हम एक अतिथि को गणतंत्र दिवस के दिन बुलाते हैं। शुरुआत इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो से होती है। हम आज इतना समझ लें कि गणतंत्र दिवस के दिन हमें जागने, सचेत होने का दिन है। खासकर स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को लिए ये बताने के लिए कि वो भूल न जाए, आम नागरिकों के लिए कि वो याद रखें कि स्वतंत्रता हमें मिली, गणतंत्र हमें मिला, ये बरकरार कैसे रहे। 26 जनवरी 1950 के दिन इसे क्यों लागू किया गया, जबकि ये पूर्ण पहले ही हो गया था। इसे याद करें कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित कर दिया था, यानी उसके ठीक 20 साल बाद, जबकि संविधान बन चुका था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और लागू होने के लिए 2 माह का और वक्त लिया गया, ताकि ये याद कायम रहे कि हमने 20 साल गुलामी के दिनों में 20 साल पूर्व ही ये कसम खाई थी कि हम पूरी तरह से पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया था। उसे लेने में बेशक हमें 20 वर्ष लगे। इस तरह से साथियों, मैं साहित्य के बतौर रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता की पंक्ति कि आज़ादी के परवानों ने किस तरह से इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी, आज़ादी दिलाने के लिए, उनके शब्द हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी आग कुलबुला उठी, समय का घर घर नाद सुनो, ठंडी बुझी राख कुल बुला उठी। इससे ये कवि कहना चाहता है कि हम राजतंत्र से लेकर के मुगलों की गुलामी, मुसलमानों की, अंग्रेज़ों की गुलामी भोगते भोगते हम मिट्टी हो चुके थे। हम में स्वाभिमान नहीं बचा था। वो जनता
हुंकार भरती है। और ये स्वाभिमान दिया महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे उन छोटे बड़े स्वतंत्रता दिवस पर याद करना जरूरी है उनको, जिन्होंने लड़ने के लिए और कुर्बान होने के लिए एक पल भी नहीं लगाया। तब साहित्यकारों, कवियों ने भी लोगों में ये स्वाभिमान, आत्मविश्वास विश्वास भरने के लिए कि जो लोग मुर्दे की तरह हो चुके थे, राजा के यहाँ नतमस्तक हुआ करते थे, गुलामी भोगते भोगते यहाँ की जनता मिट्टी के समान हो चुकी थी, दम निकल चुका था उनका। वे रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में ये आवाज़ बुलंद करते हैं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये तब कह सके जब उनके सामने गांधी जी थे। इससे पहले सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, सुख बुगाहट उनमें हुई जो बुझ चुकी थी आग, उसमें चिंगारियां निकलने लगी। और चिंगारियां निकली, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे व्यक्ति यहाँ पैदा हुए जो महज 22-23 वर्ष की युवा उम्र में कुर्बान हो जाते हैं। तब जनता कहने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में उठ खड़ी होती है और कह पाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसे गणतंत्र में मैथिली शरण गुप्त के शब्द याद आते हैं जो कहते हैं, भारतवर्ष की महत्ता दिखाते हुए, भारतवर्ष की श्रेष्ठता दिखाते हुए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। हमें गणतंत्र दिवस को मनाते हुए ये भी ख्याल रखना होगा कि गणतंत्र जिसे कहते हैं, गण यानी लोक, तंत्र ये व्यवस्था यहाँ की जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा चलाई जाती है। अब्राहम लिंकन के वो शब्द ये लोकतंत्र के लिए कह रहे हैं। और लोकतंत्र तब तक ही सफल होता है जब तक यहाँ समानता कायम रहती है। हम देख रहे हैं कि हम 75 वर्ष की आज़ादी भोग चुके होंगे, लेकिन इस गणतंत्र के सामने, इस आज़ाद मुल्क के सामने बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं और संकट मुँह बाएं खड़े हैं, जिसमें से खासकर असमानता, विषमता का बढ़ता हुआ, आर्थिक विषमता, गरीबी का बढ़ना, और एक तरफ चंद अमीरों का कोरोना जैसे महामारी के दौर में बेरोजगारी का आलम यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी संस्थान लोक कल्याण के लिए जो बनाए गए थे वो लगातार निजीकरण के नाम पर बेचे जा रहे हैं। आम जनता किस तरह से समानता की ओर बढ़ सकती है? हमारे नीति नियंता किस तरह से काम कर रहे हैं? लोग को इसकी पहचान भी आज़ादी दिवस और गणतंत्र दिवस पर सोचनी होगी, कसम खानी होगी कि हम ऐसा उम्मीदवार चुने जो हमारे सपनों को साकार कर सके। हमें आज़ादी ऐसा लगता है कि जिस दिन आम जनता को आज़ादी मिलती है, जिस दिन उसे वोट देने का हक मिलता है,
वो वापस उन काले अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है जो अगले 5 साल तक के लिए गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि समानता के बजाय विषमता, गरीबी और अमीरी की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। देश में सभी को समानता मिलनी चाहिए। ये कब हो सकता है? जब सभी को समान शिक्षा मिले। वो समान शिक्षा में असमानता के कारण है पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूलों में होने वाला भेदभाव। सरकारी स्कूल या छोटे निजी स्कूल के बरअक्स बाजारी शिक्षा ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, कोटा जिस तरह से कोचिंग हब बना है, ऐसा लगता है कि जिनके पास कुछ पैसे आ गए हैं वो कोचिंगों में जा कर के महंगी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं और गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ कर के मजदूर बन सकते हैं, खींच करके क्लर्क या बाबू बन सकते हैं। ये विषमता क्यों करे? क्या हमने आज़ादी पाने के बाद गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के सिवाय हमें इतनी ही आज़ादी है कि हम एक दिन 5 वर्ष पूरा होने पर वोट दे दें, किसे दें, इसमें भी आज़ादी चाहिए। देश के सामने, इस आज़ाद मुल्क के सामने बहुत सारे संकट मुंह बाए खड़े हैं। समानता, आतंकवाद, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ता निजीकरण। प्रतिभाएं हर दिन, हर महीने, हर वर्ष यहाँ शिक्षा लेती है, विदेशों में जाकर के काम करती है। हर गांव का व्यक्ति शहर की तरफ भागता है, शहर का व्यक्ति महानगर की तरफ भागता है, महानगर का व्यक्ति यूरोप की तरफ भागता है। इस तरह से यह भागने का क्रम आखिर क्यों कर बना है? सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां गंदगी से अटी पड़ी है। आखिर हम किस तरह की आज़ादी चाहते थे और किस तरह का गणतंत्र हम मनाते हैं? सिर्फ एक दिन झंडा फहराना, लड्डू बँट जाना और लड्डू खा लेना। हमें बहुत कुछ बदलना होगा, समझना होगा। हम भाषाई दृष्टि से अभी भी लगभग गुलामी में जी रहे हैं। किसी भी आज़ाद मुल्क की भाषा अपनी होनी चाहिए। इस विषमता के पीछे का मूल कारण है अपनी आज़ादी अभी भी भाषा की दृष्टि से नहीं मिली है। देश का बहुत बड़ा तबका जो अपनी मातृभाषा बोलता है, मातृभाषा में शिक्षा लेता है और चंद कुछ अमीर लोग जो अंग्रेजी भाषा पढ़ कर के बड़ी बड़ी सीटों पर बैठ जाते हैं। ये भेद तब भी था, अब भी है। राजतंत्र में संस्कृत पढ़ कर के कुछ लोग अपने आप को ऊंचा समझ लेते थे और राजतंत्र में बड़े बड़े पायदानों पर बैठ जाते थे। लोकतंत्र में अंग्रेजी पढ़ करके वही विषमता, भाषाई विषमता कायम है। जब तक अपनी भाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं पाएंगे, नहीं कह सकेंगे, अपनी भाषा में न्याय नहीं पा सकेंगे, अपनी भाषा में स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकेंगे, तब तक हम आधी आज़ादी भोग रहे हैं। और ये गणतंत्र तब तक हमें
सोचने पर मजबूर करेगा कि देश में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। विषमता का लगातार बढ़ना किसी भी गणतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज का बुलंद होना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र लड़ करके मिला था हमें, कुर्बानियों के बल पर मिला था, और अंग्रेज यहाँ से विदा किए थे और अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। वो अंग्रेजियत हमें विषमता की ओर ले जा रही है। हम 73वें गणतंत्र दिवस पर कसम खाएं कि देश में समानता कायम रहे। इसके लिए भाषाई दृष्टि से भी हमें आज़ादी चाहिए, और ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमें अपनी भाषा में पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पाता है। धन्यवाद, थैंक्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप